आज की वीडियो के अंदर मैं ये वाली पोस्ट का जवाब आंसर करने लगा हूँ। पोस्ट आप खुद पढ़ लें, लेकिन इनके पास 4 मेन सवाल हैं। सवाल ये है कि अगर इन्होंने जर्मनी के अंदर पढ़ाई की है फॉर एग्जांपल, तो क्या इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यूएस, अमेरिका या फिर गल्फ़ में या यूएई में एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि अगर इनको मूव करना हो, कोई मैं इनको ऐसा केस बताऊं कि अगर आपने पढ़ाई करें और आप मूव करें यूएस या फिर यूएई, तो उसका कोई केस बताऊं। तीसरा ये कि इनकी जो जर्मनी में पढ़ाई होगी क्या उसकी वैल्यू होगी पाकिस्तान में। और चौथा पॉइंट इनका ये है कि ही वांट्स टू मूव टू स्विट्ज़रलैंड आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ फ्रॉम हियर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है यहाँ पर, क्या वो एक्सेप्ट होगी गल्फ़ में और यूएस में। सो द आंसर इज़ येस। जब पाकिस्तान की पढ़ाई जर्मनी में एक्सेप्ट हो रही है तो फॉर श्योर आपकी जर्मनी की पढ़ाई यूएस में, कनाडा में, गल्फ़ में, इधर उधर सब जगह एक्सेप्ट होगी। अगर आपको पीएचडी करना है फॉर एग्जांपल यूएस जाके, तो फॉर श्योर आपकी ये वाली पढ़ाई वहाँ पर एक्सेप्ट होगी। आपको यूके जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो अगर आप यहाँ से मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, तो ऑल दीज पढ़ाईज विल बी एक्सेप्टेड एल्सवेयर, अनलेस आप यहाँ से कोई हाउस बिल्डिंग टाइप चीज़ करते हैं विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू अ जर्मन इकोनॉमी या जर्मन कंट्री। सेकंड पॉइंट कि अगर आपको यहाँ से पढ़ाई करने के बाद मूव करना हो यूएस या यूएई, तो यूएई तो मूव करना बहुत आसान है। अगर आपको वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आप वर्क वीज़ा पे ही जाएंगे, राइट। सो इट्स वेरी इजी। अगर आपको कोई कंपनी जॉब देती है कि यार ओके तुम इस काबिल बंदे हो कि मैं तुम्हें जॉब दे दूँ, तो फॉर श्योर इट्स नो प्रॉब्लम, यू कैन मूव देयर इन नो टाइम। यूएस का सीन थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज वहाँ पर जाने के लिए आपको, आप चले तो जाओगे विजिट वीज़ा पे, कोई मसला नहीं। यहाँ से बहुत आसानी से विजिट वीज़ा लग जाता है, चाहे आप स्टूडेंट हों या चाहे आप वर्क वीज़ा के ऊपर हों। लेकिन वहाँ पर काम करना इज़ अ चैलेंज, क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए कंपनीज प्रेफर कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो तभी आपको H1B अप्लाई करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। देयर इज़ अनदर वीडियो ऑन दिस कि वहाँ का वीज़ा का क्या प्रोसेस है, बट आपको वहाँ का वर्क वीज़ा अप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कंपनीज प्रेफर करती हैं कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो आप तभी उसको हायर करें या तभी उसको अपने साथ लगाएं। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि अगर आपकी जो जर्मनी में पढ़ाई है क्या उसकी वैल्यू पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। तो आंसर इज़ येस, फॉर श्योर आपकी वैल्यू होगी। अगर आपको पीएचडी करना है पाकिस्तान में मास्टर्स करने के बाद, या आपको बैचलर्स आपने जर्मनी से किया, आपको मास्टर्स करना है पाकिस्तान से, तो फॉर श्योर आपकी पढ़ाई मानी जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल वांट योर स्किल्स रादर देन योर एकेडेमिया। वो ये चाहते हैं कि आपके पास स्किल सेट हो कि आप उनका काम कर दें, रादर देन आपने पीएचडी किया वो डज़ नॉट मैटर। अगर आप काम नहीं कर सकते उनके लिए, सो दे माइट नॉट प्रॉब्ली हायर यू। सो येस, वैल्यू इज़ देयर, बट अगेन उस वैल्यू का कर क्या रहे हैं, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। एकेडेमिया में येस इट कुड बी हेल्पफुल, बट इन प्रोफेशनल लाइफ इट माइट नॉट बी एज हेल्पफुल बिकॉज दे जस्ट केयर अबाउट द स्किल सेट। तीसरा पॉइंट अभी मैं रीड करता हूँ, चौथा पॉइंट सॉरी, विच इज़ अबाउट यू वांट टू मूव टू स्विट्जरलैंड आफ्टर गेटिंग अ जर्मन पासपोर्ट। German passport is like 6-7 years down the line. 6-7 years down the line में maybe your life would change. Maybe you say कि यार ओके मुझे जर्मनी में ही रहना है, मे बी आई वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स, मे बी रशिया अटैक कर दे और जर्मनी एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो 7 years down the line we don't know what will happen, but for sure we can look into this when the time comes. बट जर्मन क्वालिफिकेशन या जर्मन एक्सपीरियंस में आपको फॉर श्योर स्विट्ज़रलैंड में हेल्प होगी, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड के अंदर जर्मन लैंग्वेज ही चलती है, तो वहाँ पर आपको जॉब मिलने में आसानी होगी फॉर श्योर। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू लिव, बट ऑफ कोर्स वहाँ के अपने नेगेटिव्स हैं, बट फॉर श्योर यू कैन लुक इन टू डैट। और जहाँ तक मिडल ईस्ट की बात रही, तो मिडल ईस्ट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इट्स ह्यूज, देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल टू गो देयर। यूएई अच्छा खासा सैचुरेट हो चुका है, बट स्टिल लाइफ इज़ वेरी गुड, पाकिस्तान से करीब है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे वहाँ पर फ़ायदे हैं। जर्मनी इज़ ऑल्सो नॉट सो फार फ्रॉम पाकिस्तान या फ्रॉम गल्फ, इट्स जस्ट 10 hours फ्लाइट फ्रॉम हियर टू देयर। और अगर आपको यूएस साइड या कनाडा साइड जाना है तब भी 10 घंटे की फ़्लाइट है। सो जर्मनी की जो लोकेशन है वो इटसेल्फ इज़ वेरी गुड रादर देन इफ़ यू कंपेयर यूएस, कनाडा या फिर गल्फ़ की बात करें, अगर आपको इधर उधर ट्रैवल करने का शौक़ है। I hope I answered all of these 3 or 4 questions. If you have more questions, feel free to comment under the video, and don't forget to join our study group of Germany. Here, Seth signing off for Desi to Abroad, and I will see you in the next one.